चलिए बच्चों, मैं तबाही सीरीज का तीसरा वीडियो लेकर के आ चुका हूँ आपके सामने। कौन सा सीरीज चल रहा है? तबाही सीरीज का तीसरा वीडियो। ये तबाही एग्ज़ाम में आप लोगों को लेकर के आना है। मैं इस वीडियो में, इस सीरीज़ में आप लोगों को हर एक कॉन्सेप्ट पूरा 11th क्लास का एकदम होता है ना, फुल डिटेल में कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ। साथ साथ में PYQs डिस्कस कर रहा हूँ और साथ साथ में आप लोगों के सामने ये MCQs डिस्कस कर रहा हूँ। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो रहा है, साथ साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो रहा है। ठीक है, तो ये तबाही सीरीज का तीसरा वीडियो है। 2 वीडियो मेक श्योर मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने दोनों वीडियो देख लिया होगा, उसके बाद आप तीसरा वीडियो पर आए हैं। चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं हम लोग और एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं और उसमें फिर कॉन्सेप्ट भी हम लोग डिस्कस करते हैं। आइए, तो हमारे पास क्वेश्चन है बच्चों, आइए ओपन करते हैं इसको हम लोग। और सब पढ़ाई लिखाई ठीक चल रहा है सारे बच्चों का? कमेंट करके बताओ हमको, किसको दिक्कत नहीं हो रहा, डर तो नहीं लग रहा है ना कंप्यूटर साइंस में? नहीं लगना चाहिए, डर वर हटा दो। पहले बताते हैं, डर लग भी रहा होगा तो मैसेज करो हमको कि सर डर लग रहा है, उपाय बताएंगे। ठीक है, कंप्यूटर साइंस में डरना नहीं। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 29 नंबर। द व्हाइल लूप इज एन। व्हाइल लूप क्या होता है? एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, टाइम कंट्रोल लूप, नन ऑफ दिस। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। एक्चुअली बच्चों मैं आपको थोड़ा सा लूप बताता हूँ, कितना तरह का लूप होता है, उसके बाद आप इसका आंसर खुद दीजिएगा। ठीक है, तो देखिए लूप कितना तरह का होता है। एक्चुअली लूप होता है 3 तरह का। लूप कितना तरह का होता है? 3 तरह। कौन कौन सा होता है? सबसे पहला होता है फॉर लूप। कौन सा होता है? फॉर लूप। इसके बाद होता है व्हाइल लूप, व्हाइल लूप। इसके बाद होता है डू व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। तो इसमें से आपका 3 क्वेश्चन बन सकता है। देखिए ये फॉर लूप जो है वो एंट्री कंट्रोल लूप है। क्या है? एंट्री कंट्रोल लूप, शॉर्टकट में लिखे हैं। ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है, व्हाइल लूप भी है एंट्री, और ये जो है बाबू हमारा डू व्हाइल लूप, ये है एग्जिट कंट्रोल लूप। अच्छा सर इसको एंट्री कंट्रोल लूप क्यों कहते हैं, एंट्री क्यों कहते हैं, इसको एग्जिट क्यों कहते हैं? देखिए ये सारे जितने भी मैंने लूप लिखवाए हैं इसमें बाबू लूप चलता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये अब आपको मैं 12th क्लास में पढ़ाऊंगा कि कैसे लूप चलेगा। 11th क्लास में बस अभी समय ज़्यादा नहीं है, इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगा। ठीक है, बाकी 11th का बाकी 12th का जब आप लोग वीडियो देखिएगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपके पास टाइम है तो जो मैंने 11th क्लास का डिटेल में लेक्चर बनाया है उसको जाकर के देख सकते हैं और समझ सकते हैं, आपको बुझा जाएगा कि ये क्यों एग्जिट है और क्यों एंट्री है। ठीक है, चलिए तो इसमें कंडीशन जो है बाबू लास्ट में चेक होता है, एग्जिट के टाइम में, प्रोग्राम के एग्जिट के टाइम, इसलिए बोलते हैं एग्जिट कंट्रोल लूप। इसमें एंट्री के टाइम में ही कंडीशन चेक हो जाता है, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। इसमें भी एंट्री के टाइम में ही कंडीशन चेक हो जाती है, इसको बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। ठीक है, तो क्वेश्चन बोला यहाँ व्हाइल लूप। व्हाइल लूप क्या है देख लीजिए, एंट्री कंट्रोल लूप। इसका आंसर क्या होगा? ए नंबर। क्लियर? और ये जो इसमें पहले से आंसर टिक किया हुआ ये मे भी गलत भी है, सही भी, हमको नहीं पता है। ठीक है, हमने टिक किए हैं, तो हम जो अभी एक वीडियो में बताएंगे वही सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तुरंत से रुक करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू आपके पास, लूप कंट्रोल्ड एलिमेंट आर। बहुत बढ़िया सुंदर सा क्वेश्चन है, लूप कंट्रोल्ड एलिमेंट आर। थोड़ा सा मैं आपको लूप के बारे में बता देता हूँ कि फॉर लूप कैसे चलता है या कोई भी लूप कैसे चलता है। ठीक है, तो मैंने फॉर लूप का एग्जांपल लेता हूँ क्योंकि फॉर लूप थोड़ा आसान होता है, इसलिए फॉर लूप चलाने के लिए फॉर कीवर्ड का यूज़ करते हैं। इसके बाद यहाँ पर बाबू वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंट लूप वेरिएबल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लूप वेरिएबल। लूप वेरिएबल का वैल्यू 0 कर दिए। यहाँ पर i इज लेस देन इक्वल टू 7 और यहाँ कर दिए i प्लस। क्या क्या है ये इनको बोलते हैं लूप एलिमेंट। तो लूप एलिमेंट में क्या क्या होता है? सबसे पहले इनिशिएशन होता है i से, यहाँ पर कंडीशन टेस्ट होता है। ठीक है, जिसको टेस्ट एक्सप्रेशन बोलते हैं। यहाँ वैल्यू अपडेट होकर के बढ़ता जाता है और कंडीशन चेक होता है, यही लूप चलता है। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा, लूप कंट्रोल में क्या क्या एलिमेंट होता है। तो इनिशियलाइजेशन होता है, यस होता है। टेस्ट एक्सप्रेशन होता है, यस होता है। अपडेट एक्सप्रेशन होता है, यस होता है। ऑल ऑफ दिस, तो यस क्या हो जाएगा? ये लास्ट का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ऑल ऑफ दिस। ये ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑल ऑफ दिस, क्योंकि इसमें सारा चीज़ था इसीलिए। नेक्स्ट ये देखते हैं डू व्हाइल लूप। अभी मैंने डू व्हाइल लूप बताया कैसा है, एग्जिट है कि एंट्री है? एग्जिट कंट्रोल लूप था। द डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस। द डू व्हाइल लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट, मतलब डू व्हाइल लूप कितना बार एग्जीक्यूट होता है? एट लीस्ट
मतलब अगर कंडीशन ट्रू रहे या फॉल्स रहे, ऐसा इस पर कुछ डिपेंड ना करे या मैटर ना करे, तो जो हमारा डू वाइल लूप है एक बार एटलीस्ट एग्जीक्यूट होता है। कितना बार एग्जीक्यूट होता है? एक बार। तो यहाँ आंसर क्या होगा? वंस। कैसे होता है सर? देखिए डू वाइल लूप का थोड़ा सा सिंटेक्स आप लोग। तो सबसे पहले यहाँ हम लोग बनाते हैं इंट, पहले लूप वेरिएबल लिखते हैं इंट i इज इक्वल टू 0, i इज इक्वल टू 0 शुरू करेंगे, यहाँ लगाएंगे डू का ब्लॉक खोलेंगे बाबू और यहाँ लिखेंगे सी आउट, i को यहाँ प्रिंट कर देंगे और यहाँ लिख देंगे i प्लस प्लस। अब इतना एक बार तो प्रिंट हो ही जाएगा और लास्ट में यहाँ वाइल जो है लास्ट में चेक होता है, यहाँ चेक हो जाएगा आपका i इज लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि i जो है बाबू कहाँ तक चलेगा? 7 तक। तो ये वैल्यू लास्ट में चेक होता है। कहाँ चेक होता है ये वैल्यू? लास्ट में। इसका एक्सप्रेशन कहाँ टेस्ट होता है? लास्ट में। इसलिए बोलते हैं इसको डू वाइल लूप, और बिना एक्सप्रेशन टेस्ट किए ये एक बार लूप ऑटोमेटिक चलता है, इसलिए इसको बोलते हैं वंस, एक बार लूप चल जाता है। नेक्स्ट आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू द गो टू स्टेटमेंट कॉज कंट्रोल गो टू स्टेटमेंट जो है उसमें ये जो लगता है स्टेटमेंट के बाद वो उसको क्या कहते हैं हम लोग? ऑपरेटर कहते हैं, लेबल कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं कि फंक्शन कहते हैं? जैसे हम लोग गो टू स्टेटमेंट जब लगाते हैं, जैसे लगा दिए यहाँ इफ, कोई कंडीशन दिए इसको इफ, यहाँ कुछ कंडीशन दे दिए इफ i इज लेस देन और ग्रेटर देन 7, तो यहाँ लिखेंगे गो टू। क्या लिखेंगे? गो टू। अब इसके बाद जो हम लोग स्टेटमेंट देते हैं बाबू यहाँ नीचे, इसको बोलते हैं हम लोग लेबल। क्या बोलते हैं इसको? लेबल। तो वही स्टेटमेंट के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि गो टू को जो स्टेटमेंट है उसको क्या कहते हैं? लेबल कहते हैं। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन ये पूछ रहा है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, शानदार सा क्वेश्चन है कि इन स्विच केस डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट। अब देखिए स्विच केस जब लगता है उसमें ब्रेक भी लगता है और डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट भी लगता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है, स्विच केस में डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो कंपलसरी नहीं होता है, वो होता है ऑप्शनल। कोई जरूरी नहीं है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम लगाएंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट हम लगाएंगे, नहीं भी लगाएंगे फिर भी हमारा जो है ये जो स्विच केस है वो चलेगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। इफ ए लूप डज नॉट कंटेन एनी स्टेटमेंट, अगर कोई लूप किस तरह का स्टेटमेंट नहीं होता उसके अंदर इन लूप बॉडी देन इट, तो उसको क्या बोलेंगे? अगर कोई लूप है बाबू उसमें किस तरह का कुछ स्टेटमेंट ही नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, इन्फिनाइट लूप, एम्प्टी लूप, नन ऑफ दिस। यहाँ कॉमन सेंस लगाना है। क्या लगाना है? कॉमन सेंस। कुछ नहीं है तो एम्प्टी लूप, कुछ नहीं है तो एम्प्टी लूप होगा। यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और आएगा बाबू, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप, एग्जिट कंट्रोल लूप मैंने आपको समझा दिया है। एक और क्वेश्चन आता है जंप स्टेटमेंट एक होता है, आप लोग देखिए जंप स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है जंप स्टेटमेंट में कि कोई भी जंप स्टेटमेंट में दो स्टेटमेंट का यूज़ किया जाता है जो कि बहुत पॉपुलर है, एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। क्या यूज़ किया जाता है? एक ब्रेक और एक कंटिन्यू। इसको याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है कि जंप स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट यूज़ किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन रहेगा 4-5, तो इसमें से एक कोई ब्रेक रह जाए तो सही है, कंटिन्यू रह जाए तो सही है। क्लियर? चलिए, और ब्रेक का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? तो ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। क्या करने के लिए बाबू? टर्मिनेट करने के लिए। और कंटिन्यू का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में एस्केप करने के लिए। क्या करने के लिए? एस्केप करेंगे। इसको भी याद रखिएगा, ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए और कंटिन्यू का इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम में एस्केप करने के लिए। ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने बता दिया, बाकी बात वो तो क्वेश्चन था ही। आइए अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, एकदम तबाही मचाने वाला क्वेश्चन है। इससे 1-2 क्वेश्चन पक्का आएगा। देखिए इन C++ प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग लेंथ, ये लिखा है बाबू strlen, स्ट्रिंग लेंथ इसको पढ़ेंगे हम लोग। फंक्शन इज यूज, स्ट्रिंग लेंथ फंक्शन को हम लोग क्यों यूज करेंगे? नाम ही है स्ट्रिंग लेंथ, यानी कि स्ट्रिंग का लेंथ निकालेगा ये। तो काउंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पहला ही में पकड़ा गया है, इसका आंसर क्या होगा? काउंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। चलिए अब मैं इसमें 1-2 चीज़ और आपसे डिस्कस करना चाहूँगी, ऐसा और कितना फंक्शन है सर, तो मैं कुछ फंक्शन आपको यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। strrev, इसका यूज है बाबू स्ट्रिंग को रिवर्स करने के लिए। strcat, इसका इस्तेमाल होता है बाबू दो स्ट्रिंग को आपस में जोड़ने के लिए। इसके बाद str कॉन्कैट हो गया बाबू cpy, इसका इस्तेमाल होता है
तो स्ट्रिंग को कॉपी करने के लिए, तो अभी ये तो आ गया, अब दोबारा कोई जरूरी थोड़ी यही आएगा, इस सब में से कोई आएगा, या str लोअर, str अपर, इसका इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए, str lower, लोअर मतलब इसका इस्तेमाल होता है स्ट्रिंग को लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये सब एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉल्ड फंक्शन एक्सेस्ड एंड वर्क विथ द, मतलब कि इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि कॉल बाय रेफरेंस, जब कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो कॉल फंक्शन से जो वैल्यू एक्सेस होगा वो किस तरीके से काम करेगा, क्या वो डुप्लीकेट वैल्यू मिलेगा हमको रेफरेंस में, कि ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा, कि इंटीजर मिलेगा, कि क्या मिलेगा। तो देखिए बाबू, मैं यहाँ आपको डिस्कस कर दूँ, जब भी हम लोग कॉल बाय वैल्यू करेंगे, कॉल बाय वैल्यू करेंगे तो इसमें हमको मिलता है कॉपी ऑफ वैल्यू, क्या मिलता है, कॉपी ऑफ वैल्यू, यानी इसको मिलता है डुप्लीकेट, यहाँ पे मिलता है हमको, क्या मिलता है, डुप्लीकेट। डुप्लीकेट कब मिलता है, कॉल बाय वैल्यू में। और जब कॉल बाय रेफरेंस करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, जब कॉल बाय रेफरेंस, जब हम लोग कॉल बाय रेफरेंस करेंगे तो इसमें हमको मिलता है ओरिजिनल वैल्यू, क्या मिलता है, ओरिजिनल, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, तो इसका क्या आंसर होगा, बी नंबर होगा, ओरिजिनल वैल्यू मिलेगा, क्योंकि यहाँ कॉल बाय रेफरेंस है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है बाबू, टू लोअर बिलोंग टू हेडर फाइल, लोअर किस में होगा, तो स्ट्रिंग में होगा, याद रखिएगा, लोअर किस में होगा, स्ट्रिंग में होगा। तो देखिए बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रन टाइम एरर अकर्स ड्यूरिंग द, रन टाइम एरर कब होता है, कंपाइलेशन ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, राइटिंग ऑफ प्रोग्राम, नन ऑफ दिस। तो क्या होगा बाबू, रन, रन मतलब प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है उसको बोलते हैं रन, तो इसका इस्तेमाल, इसका होगा एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। अब इससे रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है बाबू, तो सबसे पहला चीज हम लोग को समझना है कि कितना तरह का एरर होता है। तो एरर मेनली दो तरह का होता है, एक रन टाइम, एक कंपाइल टाइम। क्या होता है, एक रन टाइम एरर और एक होता है कंपाइल टाइम, कंपाइल टाइम एरर। क्या क्या होता है, एक रन टाइम एरर होता है, कंपाइल टाइम एरर होता है। ठीक है, तो कंपाइल टाइम एरर कब होता है, जब हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं, मतलब शुरू में जब हम लोग कोड को कंपाइल करते हैं ना, उस समय होता है कंपाइल टाइम एरर, और जब हम लोग रन होता है कोड उस समय एरर आता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग रन टाइम एरर। इसके साथ साथ बाबू रन टाइम एरर का कुछ प्रकार है, रन टाइम एरर का क्या क्या प्रकार है, रन टाइम, इसमें आता है आपका सिंटैक्स एरर, सिंटैक्स एरर आता है, टाइप एरर आता है, इसी तरह का एक दो और एरर आता है। तो अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा तो देख लीजिएगा, अगर सिंटैक्स एरर पूछे किस तरह का एरर है तो रन टाइम एरर है, टाइप एरर किस तरह का एरर है तो रन टाइम एरर है। ठीक है, बाकी बात दो तरह का एरर होता है, रन टाइम और कंपाइल टाइम। 39 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बच्चों, ये क्या कहता है, ये कह रही है कि द लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द प्रिसाइज स्टेप्स दैट सॉल्व गिवन प्रॉब्लम। लॉजिकल सीक्वेंस यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो सीक्वेंस हम लोग लिखते हैं किसी प्रोग्राम को सॉल्व करने का, उसको क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का डेफिनेशन ही है कि स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो सेम क्वेश्चन है, ये फ्लो चार्ट क्या होता है, मे बी नेक्स्ट टाइम इससे क्वेश्चन पूछ दे। फ्लो चार्ट मतलब होता है बाबू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। क्या होता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी एल्गोरिथम, किसी भी एल्गोरिथम का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग बोलेंगे फ्लो चार्ट। क्लियर है, फ्लो चार्ट कैसे बनाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ एग्जाम में तो बनाने नहीं आएगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा। पिछले वीडियो में देखिए, डिटेल वाला वीडियो में उसमें बताया हुआ सब कुछ। ठीक है बाबू, हर चीज़ का वीडियो बनाया हुआ है, चैनल पे पड़ा हुआ है, आपको खोजना है, सिर्फ दरवाज़ा ठकठकाइए, कुछ ना कुछ मिलेगा, खोजिए मेरे चैनल पे जाके, हर चीज़ आपको मिलेगा। आइए आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन कहता है कि रोम्बस सिस्टम इज यूज्ड इन फ्लो चार्ट टू इंडिकेट, रोम्बस सिंबल इज यूज्ड टू फ्लो चार्ट टू इंडिकेट। रोम्बस सिंबल का हम लोग फ्लो चार्ट में किस लिए यूज़ करते हैं,
बाबू मेनली हम लोग फ्लो चार्ट में 4 तरह का सिंबल यूज़ करते हैं। कितने तरह का? 4 तरह का। मैं चारों को बता देता हूँ और बाकी बात आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसका आंसर कौन सा होता है। सबसे पहले हम लोग यूज़ करते हैं ओवल शेप। किसका यूज़ करते हैं हम लोग? सबसे पहले यूज़ करते हैं बाबू ओवल, OVAL। ये ओवल शेप का यूज़ करते हैं स्टार्ट, प्रोग्राम को स्टार्ट एंड करने के लिए, यानी कि एंड करने के लिए। दूसरा जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है हमारा पैरेललोग्राम। बाबू दूसरा जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम लोग पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM। मैथ में आप लोग पढ़े होंगे पैरेललोग्राम। इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी भी इनपुट या आउटपुट को देने के लिए प्रोग्राम में, इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट और आउटपुट के लिए। तीसरा होता है बाबू हमारे पास, इसको बोलते हैं डायमंड या तो रोम्बस। इसको बोल दो डायमंड या तो रोम्बस। क्या क्या बोलते हैं इसको? डायमंड या तो रोम्बस। इसका क्या काम होता है? इसका काम होता है ये डिसीजन के लिए होता है, डिसीजन मेकिंग, डिसीजन। और लास्ट में बाबू हम लोग यूज़ करते हैं रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का क्या काम होता है? इसका काम होता है प्रोसेसिंग का या प्रोसेस को दिखाने का। यही 4 हम लोग यूज़ करते हैं बाबू फ्लो चार्ट को बनाने के लिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा, रोम्बस सिंबल किस लिए यूज़ करते हैं? रोम्बस सिंबल देखिए तो डिसीजन मेकिंग। कहाँ है? मारिए और निकलिए। ठीक है, तो इस तरीके से बाबू मैंने इस चैप्टर को नहीं, पूरा 11th क्लास का एक डिटेल तरीके से रिवीजन कराया, क्विक रिवीजन कराया है। इस अगर अभी और भी चलेगा बाबू रिवीजन, और भी आएगा क्वेश्चन। ये सीरीज चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा, तब तक ये सीरीज चलेगा। नया नया क्वेश्चन, नया नया कॉन्सेप्ट आता रहेगा। जितना भी देख लीजिए आप, मतलब एक अगर आप इतना तक देख लिए हैं तो ये समझिए कि आप एग्ज़ाम में पास तो हो ही रहे हैं, है ना। अब जो देखिएगा, जितना देखिएगा उतना मजबूत होइएगा। ये चीज़ समझिए कि ये जो सीरीज चल रहा है हमारा तबाही सीरीज, जो एग्ज़ाम में तबाही सीरीज चल रहा है, इसको जितना देखिएगा उतना स्ट्रांग बनिएगा, उतना आपका जो दिमाग है उतना फोकस होता जाएगा प्रोग्रामिंग के प्रति और कंप्यूटर साइंस के प्रति, और पास तो एकदम आसानी से हो जाएगा आप लोग। बहुत सारे बच्चे अभी भी मैसेज कर रहे हैं हमको कि सर डर लग रहा है। बिल्कुल मत डरिए, अगर पहला वीडियो भी आप देख लिए ना मेरा अच्छे से तो भी पास हो जाइएगा, चिंता मत करिए। ठीक है, तो बाबू इस तरीके से ये सारा क्वेश्चन हल होगा। अभी मैं देख रहा हूँ ट्रेंडिंग में क्या चल रहा है कि पाइथन से क्वेश्चन पूछ दे रहा है। किससे पूछ दे रहा है क्वेश्चन? पाइथन से। तो थोड़ा सा मैं अभी पाइथन को डिस्कस करूँगा, ज़्यादा नहीं। कब आया था, क्यों आया था, कौन लाया था, थोड़ा सा कहानी में बताता हूँ पाइथन का, क्योंकि पाइथन से भी क्वेश्चन आ रहा है। इसको मैं मिटाता हूँ बच्चों। तो जैक का कोई भरोसा थोड़ी है, कुछ भी डाल देगा, मूड इसका ख़राब होगा तो। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा पाइथन जरूरी पढ़े। आइए पाइथन क्या पढ़ने जा रहे हैं अभी थोड़ा सा हम लोग? पाइथन बाबू क्यों है? पाइथन क्या है? पाइथन भी हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ के जैसा। ठीक है, पाइथन भी क्या है? हमारा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है C++ के जैसा। इसका भी इस्तेमाल हम लोग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए करते हैं। इसका भी इस्तेमाल हम लोग जो है डेटा साइंस में करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने में करते हैं। ठीक है, ये हो गया पाइथन का इंट्रो। ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हिस्ट्री पे बात करें थोड़ा, पाइथन को कौन लेके आया इस दुनिया में? तो बाबू 1981 में। कब? 1981 में एक गाइडो वैन रॉसम नाम का आदमी, गाइडो वैन रॉसम, ROSSUM, गाइडो वैन रॉसम नाम का आदमी पाइथन नाम का सर्कस देख रहा था। क्या देख रहा था? टीवी में सर्कस। तो इस सर्कस में बहुत ही कॉमेडियन सर्कस था। इस सर्कस का नाम था पाइथन। तो इसको देखते देखते बाबू इसके दिमाग में एक लैंग्वेज बनाने का ख्याल आया और उस लैंग्वेज का नाम रख दिया पाइथन। क्या नाम रख दिया? पाइथन। और 1981 में ये लैंग्वेज बनना शुरू हो गया बाबू। 1981 में ये लैंग्वेज जो है वो बनना। तो बाबू 1981 में गाइडो वैन रॉसम जो था वो, अब आगे क्या हुआ बाबू? आगे 1991 में गाइडो वैन रॉसम ने क्या किया?
इसका पहला वर्जन लॉन्च कर दिया, ये जो पाइथन का पहला वर्जन लॉन्च कर दिया, ठीक है। और जो दूसरा वर्जन लॉन्च हो गया बाबू वो कुछ 2000 के आसपास लॉन्च हुआ, और तीसरा वर्जन जो लॉन्च हुआ वो 2007 में लॉन्च हुआ। 2000 कब लॉन्च हुआ? 7 में, ठीक है। ये 3 वर्जन पाइथन के आए हैं, ठीक है, पाइथन 3। अब आगे क्या है, अब थोड़ा सा पाइथन का हम लोग प्रोग्राम कैसे लिखते हैं इस पर डिस्कस करते हैं। पाइथन का प्रोग्राम लिखना बाबू बहुत आसान है। जैसे होता है ना कि C++ का जो प्रोग्राम है वो बहुत हार्ड है, लेकिन पाइथन का प्रोग्राम लिखना बहुत आसान है। अगर हम लोग कहें कि C++ का जो प्रोग्राम वो जहर है, क्या है वो? जहर। लेकिन पाइथन का प्रोग्राम है शरबत। अगर आप जहर पी सकते हैं तो शरबत तो आराम से पी सकते हैं। बात समझ में आया आपको? देखिए पाइथन के प्रोग्राम में अगर आपको कुछ प्रिंट करना है तो सीधा लिखिए प्रिंट, मारिए ब्रैकेट में डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो वर्ल्ड। बस बाबू इतना ही लिखना है, ये आपका आउटपुट प्रिंट हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। कितना सिंपल है पाइथन का प्रोग्रामिंग। फॉर लूप लगा रहे हैं अगर आप, यहाँ लिखिए फॉर लूप, यहाँ दीजिए आप कंडीशन बीच में, मान के लिए दे देते हैं a इज़ ग्रेटर दैन 7, यहाँ लिखते हैं a इज़ इक्वल टू 10, हाँ a जो है 7 से ग्रेटर है। तो यहाँ पर क्या देखिए, अब यहाँ सिस्टम क्या है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगता है, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगता है, इसमें सिस्टम चलता है इंडेंटेशन के ऊपर। यहाँ से एक इंडेंटेशन छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे प्रिंट, मतलब इतना जगह छोड़ देंगे, इसको बोलते हैं हम लोग इंडेंटेशन। जो जगह छोड़ते हैं इसको बोलते हैं इंडेंटेशन, और यही इंडेंटेशन यहाँ पर ब्रैकेट का काम करता है, ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। और लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट लिखेंगे a इज़ ग्रेटर, a इज़ ग्रेटर, a इज़ ग्रेटर। और अगर एल्स बनाना है बाबू तो इंडेंटेशन इधर ले आएंगे एल्स, फिर थोड़ा सा इंडेंटेशन छोड़ेंगे और यहाँ लिख देंगे प्रिंट a इज़ नॉट ग्रेटर, a इज़ नॉट ग्रेटर। यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा देंगे। ये देखिए इफ एल्स का प्रोग्राम लिखे हम, ये लगा दिए इफ एल्स का प्रोग्राम लिखे हैं, ठीक है। यहाँ हम लोग ब्रैकेट वैकेट का यूज़ नहीं करते, इंडेंटेशन का यूज़ करते। याद रखिएगा एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि ब्लॉक ऑफ कोड लिखने के लिए यहाँ क्या यूज़ करते हैं हम लोग? इंडेंटेशन का यूज़ करते हैं। क्लियर है बाबू इंडेंटेशन भी, और कितना आसान होता है प्रोग्राम। यहाँ पर बाबू वेरिएबल बनाने के लिए उसमें डेटा टाइप लिखना पड़ता है, तो यहाँ कोई डेटा टाइप लिखने का जरूरत नहीं है। a इज इक्वल टू 7 लिख दिए, हो गया। इंट फ्लोट कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक ये रिडक्ट कर लेता है। ये a इज इक्वल टू 7 लिखे, यानी a नाम का एक डब्बा बना और इसमें 7 आ गया। वेरिएबल में डेटा टाइप देने का जरूरत नहीं है। तो ये बाबू पाइथन का इंट्रोडक्शन भी मैंने बता दिया। अगर इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है तो आप लोग उसको भी उड़ा दीजिए, आग लगा दीजिए, एग्जाम में जाइए। और लगभग आपका जो रिवीजन है 11th क्लास का वो खत्म हो चुका है बच्चों। अगर ये 3 वीडियो को आप लोगों ने देख लिया बहुत ही अच्छे तरीके से, तो आप 11th क्लास के एग्जाम में तबाही मचाने के लिए तैयार हैं, आग लगाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। अब इसको एक आध बार और देख लीजिए जो नहीं पढ़े होंगे, और जो पढ़े होंगे वो ये जो सीरीज चल रहा है तबाही सीरीज को कंटिन्यू कीजिए और मजबूत बनिए। जब तब तक चलेगा ये तबाही सीरीज जब तक आपका एग्ज़ाम में तबाही मच नहीं जाता है, ठीक है। तो बच्चों डेली इसको देखिए। और साथ ही साथ मैं लास्ट में एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन भी बच्चों तक आपका कॉन्टैक्ट है इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और बच्चों ये करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में बच्चों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।